सारे ही सिक्ख्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप करांगे टेस्ट नंबर 12 पंजाबी सभ्याचार ते पंजाबी लोक खेडां लोक नाच मेले ते त्योहार। आओ शुरू करिए। प्रश्न नंबर 1, तीयां दा त्योहार है विआहियां इस्त्रियां दा, ऐड़ा कुआरियां कुड़ियां दा, ईड़ी पेंडू कुड़ियां दा, सस्सा पंजाबी इस्त्रियां दा। देखो जी, जिहड़ा तीयां दा त्योहार है, कुड़ियां आंदियां पेके घरे, उत्थे आके जिहड़ियां विआहियां कुड़ियां या होर कुड़ियां उत्थे इकट्ठियां होंदियां, पींघां झूटदियां ने, गलबात करदियां ने, होर भी बहुत कुछ। ये तुहानू सारा इस बारे पता ही है पई, वरना मेले ते त्योहार वाला जिहड़ा अपना वीडियो है उत्थे वेख लो। इस विच की विआहियां इस्त्रियां भी हुंदियां ने, कुआरियां भी हुंदियां ने, पेंडू भी हुंदियां ने। कहण दा भाव कि जिहड़ियां पंजाबी इस्त्रियां ने वो सारियां हुंदियां ने। सस्सा पंजाबी इस्त्रियां दा आ है जो है सही ऑप्शन है। तो इस तरीके दे सवाल कई बार आ जाते हैं जिंदे विच आपां नूं एवें लगदा है कि सारे ही ऑप्शन सही है। तो आपां उस समय की करना है कि जिहड़ा आपां नूं सब तो वध सही लगे वो आपां लगाइए, बाद वाली बाद च वेखी जाऊगी भाई। उस समय जिहड़ा सही ऑप्शन लगता है वो आपां लाइए। और इस समय जिहड़ा सही ऑप्शन है वो पंजाबी इस्त्रियां ने। उस विच आ तीनों ही जिहड़ियां विआहियां कुआरियां पेंडू ये शामिल ने। हुण 2 नंबर, जरग दे मेले का दूजा नाम की है? नाग पंचमी का मेला, बसंत का मेला, गुग्गे पीर का मेला, बहड़िए का मेला। देखो, जरग का मेला है वो माता वाला मेला है बई, शीतला माता वाला। और उस दिन एक दिन पहला जो है वस्तुआं गुलगुले वगैरह होर चीज़ां बना के रख दित्तियां जांदियां ने ते अगले दिन ले जाया जाता है बई वो बहियां हो जांदियां ने। इस कर बहड़िए का मेला, बासड़िए का मेला भी कहते हैं। तो वो जिहड़ा है माता नूं भेंट किया जाता है प्रसाद। तो इस कारण इसनूं जिहड़ा है बहड़िए का मेला आखदे ने बई। हुण आ मेला शीतला माता तो संबंधित है तो गुग्गे शाह का मेला तो हो ही नहीं सकता। ना ही बसंत नूं लगदा है, तो नाग पंचमी नहीं होवेगा क्योंकि ये माता का मेला है, ना कि नागा तो संबंधित हैगा। तो इस तरीके नाल देखिए तो पहले 3 ऑप्शन सही नहीं टोकरे और सही जिहड़ा ऑप्शन है वह बहड़िए का मेला है। होले महल्ले का मेला कित्थे लगदा है? फतेहगढ़ साहब, आनंदपुर साहब, दमदमा साहब, श्री मुक्तसर साहब। होला महल्ला लोग मनाउंदे ने होलियां, और जिहड़ा सिख है वह मनांदा है होला महल्ला। हुण होला महल्ला है जिहड़ा वो की कहंदे हैं कि आनंदपुर साहब का प्रसिद्ध है, जिथे खालसा साजना की गई पई उत्थे दा प्रसिद्ध है। तो फतेहगढ़ साहब का जोड़ मेला है जिथे छोटे साहिबजादे शहीद होए बई, जोरावर सिंह फतेह सिंह। तो इत्थे अगर आप वेखीए मुक्तसर जिहड़ा मेला लगता वो माघी का मेला लगता है, होले महल्ले का नहीं लगता। तो ऑप्शनों चों देखते हैं तो अगर सीधा ही आपां नूं पता है पहली गल तो होला महल्ला है आनंदपुर साहब। विश्लेषण करन दी आपां नूं मैं तो हर एक जिहड़ा प्रश्न है उनकी विश्लेषण कर रहा है, परंतु जिस बारे तुसीं कन्फर्म हो तुहानूं पता ही है होला महल्ला आनंदपुर साहब तो सीधा लगा दो, ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं है। ज़्यादा सोचना विश्लेषण करना तो उस समय है जदों आपां नूं थोड़ा जिहा तिलक रहे हैं, आपां कन्फ्यूज हो रहे हैं, तरह तरह दियां शंकावां पैदा हो रही हैं, उस समय विश्लेषण करना है। नंबर 4, दूल्हे भट्टी की कथा किहड़े त्योहार नाल संबंधित है बई? बैसाखी, बसंत पंचमी, लोहड़ी, माघी। देखो जी, बैसाखी है जो खालसा साजना है, दूल्हे भट्टी तो संबंधित नहीं है। बसंत पंचमी प्रकृति है, रंग बदलती है, पीले कपड़े लोग उस समय पाते ने वध। तो इत्थे एक कथा नहीं है। लोहड़ी देखो
ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਾ ਈੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਘੀ। ਮਾਘੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੋਂ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਘੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਲੋਹੜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਈੜੀ ਲੋਹੜੀ। ਨੰਬਰ 5 ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਠੋਰਤਾ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੜੋਤ, ਗਤੀਹੀਣਤਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੜੋਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਤੀਹੀਣਤਾ, ਖੜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਐੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਬਾਲੋ ਮਾਹੀਆ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਆਬੇ, ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੋ ਮਾਹੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲੋ ਤੇ ਮਾਹੀਆ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਕਰਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 7 ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਸੰਮੀ, ਔਸੀ। ਦੇਖੋ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਔਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਸੀ 7ਵੇਂ ਦਾ ਸੱਸਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨੰਬਰ 8 ਹੈਦਰ ਸੇਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੈਦਰ ਸੇਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਾਈ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟੜਾ, ਨਾਭਾ, ਜਗਰਾਉਂ। ਹੈਦਰ ਸੇਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਦਰ ਸੇਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟੜਾ। ਤੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 9 ਨੰਬਰ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ, ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ, ਸੱਪਾ, ਹੈਦਰ ਸੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਛੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਪ, ਔਰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਸੇਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 10 ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੀ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ, ਸੱਪਾ ਜਾਂ ਹੈਦਰ ਸੇਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੋਂ। 10ਵੇਂ ਦਾ ਐੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ 11ਵਾਂ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਰਾਉਂ।
जरग का मेला है वो जो लगता है लुधियाने के अंदर लगता है भाई। जरग का मेला कित्थे लगता है? 11वें का ईड़ी लुधियाने अंदर लगता है। इसका विश्लेषण करने ते कुछ खास हासिल नहीं होएगा क्योंकि एक थां कई कई मेले लगते है। तो इस तरीके बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है तो कुछ अंदाजा तो तुसी लगा सकते हो इस तरीके नाल, परंतु सटीक जिहड़ा निशाना उदों ही लगेगा जे तत्थ तो तुसी चंगी तरह जाणू हो। इत्थे विश्लेषण थोड़ा बहुत हो सकता है पर वह काफ़ी लाहेवंद नहीं रहेगा क्योंकि बिल्कुल ही तत्थ वाली गल है। और जो मेलिਆਂ की गल की जाए तो एक ही शहर के अंदर कई कई मेले लगते हैं तो उत्थे जिहड़ा है प्रभावी विश्लेषण होना मुश्किल हो जाता है भाई। 12 नंबर छपार का मेला कित्थे लगता है? कपूरथला, मलेरकोटला, लुधियाना, जगराओं। देखो जी जो छपार का मेला हो गया, जरग का मेला हो गया, ये दोनों ही लुधियाने के अंदर लगते हैं। छपार का तो जरग का मेला लुधियाने अंदर लगता है। हुण नंबर 13 शहीदी जोड़ मेला किस दी याद च मनाया जाता है? फतेह सिंह, जोरावर सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। देखो शहीद जोड़ मेला छोटे साहिबजादियां दी शहादत तो संबंधित है और छोटे साहिबजादे फतेह सिंह, जोरावर सिंह की याद विच फतेहगढ़ साहब के अंदर शहीदी जोड़ मेला लगता है। गुरु गोबिंद सिंह जी संबंधित नहीं है, गुरु अर्जन देव जी नहीं है, गुरु तेग बहादुर जी नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी शहादत हुई सीगी वो अपने सीसगंज थां ते हुई सीगी। गुरु गोबिंद सिंह जी साउथ के अंदर और गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर के अंदर। तो शहीदी जोड़ मेला है किंदी शहादत तो संबंधित है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। हुण इस समय सर्दियों का समा चल रहा है तो हुण थोड़े ही दिनों के बाद दिसंबर का अखीरला दिसंबर है उस दे अंदर ये लगता है भाई। ऊड़ा सही है, 14 नंबर का ऊड़ा सही है भाई, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। नंबर 15 लोहड़ी कदों मनाई जाती है? फग्गण, अस्सू, माघ, पो। देखो जिहड़ी लोहड़ी है वो पो की अखीरली तरीक नूं मनाई जाती है भाई, उस तो बाद माघी चढ़ जाती है तो 15वें का पो पई अखीरला दिन है, लोहड़ी है जो पो आवेगा इनका। या क्वेश्चन एवं हो सकता सी माघी तो एक दिन पहला किहड़ा त्यौहार मनाया जा सकता है, थोड़ा होर उसनों टफ करता था। लो जी नंबर 16 रखड़ी कदों मनाई जाती है? फग्गण पूर्णमासी, साउण की पूर्णमासी, साउण की मस्या, भादों की पूर्णमासी। रखड़ी सौण दे विच भैणां आंदियां हैं भाई अपने पेकी घरे भरावां दे कोल ते उत्थे ही रहिंदियां, फिर रखड़ी रुखड़ी बन के चलियां जांदियां। ते सावन की पूर्णमासी है वो बिल्कुल सही जवाब है भाई, सावन की पूर्णमासी। और कईयां दियां भैणां अगर विआहियां होईयां तो जरूर की कहंदे आ कि इस समय आंदियां, फिर तीयां वगैरह वो त्यौहार भी नेड़े हुंदा है और आंदियां कई दिन रहिंदियां और रखड़ी रुखड़ी बन के फिर बाद चली जांदियां ने। पवित्र त्यौहार है भाई भैन का, आपां नूं पता ही होना चाहिए। तो सारे त्यौहार जिहड़े भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देखो सचेत रह के त्यौहार मनाने हैं, उन्हां बारे जानना है, हर एक गल नूं पूरी रीझ नाल वेखना है, परखना है, किहड़ा त्यौहार कदों आंदा है आपां नूं पता होवे। आपां जदों दे इस धरती के उत्ते जन्म लिता है उदों दे आपां त्यौहार मना रहे हैं, परंतु फिर भी आपां नूं देसी तरीका है वो नहीं पता, ना ही अंग्रेजी के बारे कोई पता है, बस महीने का पता है। देसी तरीका तो बच्चे जाणू नहीं होंदे क्योंकि वो ध्यान ही नहीं करते पई। तो इन्हां जिहड़ियां तरीका है उन्होंने याद रखो पई, ध्यान रखो। हुण ये त्यौहार हो गया, इस तो बाद आ आऊगा, इस तो बाद आ आऊगा, जी लो। जे तुसीं इन्हां नूं जी लोगे ना फिर भुलोगे नहीं। क्रमवार लगा लो, सारिਆਂ नूं जी लो, तुहानूं पता होना चाहिए इस महीने आ त्यौहार है, अगले महीने आ त्यौहार है, फिर वो त्यौहार मनाओ उस तरीके नाल। सचेत तौर पर ध्यान रखो फिर नहीं भुलोगे। जे ऐ ही देख लिया भाई ठीक है फिर भुल जाओगे भाई, मान लो दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 17 हरवल्लभ संगीत सम्मेलन कित्थे मनाया जाता है? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर।
देखो हर वल्लभ संगीत सम्मेलन है वो जलंधर च मनाया जाता है भाई, जलंधर है इस दे अंदर वड्डा संगीत सम्मेलन है और आया भी होया है भाई पेपरां दे अंदर। और लगभग जिहड़े सवाल ने वो कोशिश की जाती है अजिहे शामिल किए जान जिहड़े यानी कि किसी ना किसी पेपर दे विच आए होण या आने की संभावना होवे, जिस तरीका है जो। परंतु तुसीं इदां नहीं करना कि आपां जोर ही इहदा प्रिंट कढ के रटण ते दे दईए, नहीं, आपां जोर सिखलाई ते दईए, आपां जोर ट्रेनिंग ते दईए। इस तरीके नाल आपां ट्रेंड हो जाइए कि हर एक सवाल का जिहड़ा पद्धर है वो आपां नूं पता होवे और किस तरीके नाल करना है वो आपां नूं पता होवे। अपने जिहड़े 50-50 वाले आ वो बहुत घट की कहंदे है गलत होण, ये गल है आपां सीखनी है, ना कि प्रिंट कढ के रट्टे चाड़ने हैं भाई। नंबर 18 बाबा सोडल का मेला कित्थे लगदा है? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर। हाँ जी, बाबा सोडल का मेला है वो जलंधर लगता है भाई। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, जे पता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। और जे तुसी इस बारे पढ़िया होया है तो बाबा सोडल बारे सोचना पवेगा वो कित्थे रहिंदे सी। जदों भी किसी मेले की गल की जाए तो थोड़ा जिहा उनका बैकग्राउंड है आपां नूं ध्यान रखना है, तो उत्थों की कहते कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। परंतु तत्थां तो जाणू होना ज़्यादा जरूरी है। 18 बाबा सोडल का मेला जलंधर। नंबर 19 किहड़े मेले नूं पेंडू ओलंपिक भी कहा जाता है? किला रायपुर मेला, शहीद जोड़ मेला, जरग का मेला, विसाखी का मेला। देखो जी, किला रायपुर खेड मेला, इनू पेंडू ओलंपिक भी कहते हैं। इत्थे बहुत वड्डी पद्धर ते खेड है जो कार्यक्रम हुंदा है, खेडां खेडियां जांदियां ने। इस कारण किला रायपुर के मेले नूं खेड मेला भी कहते हैं। देखो शहीदी जोड़ मेला फतेहगढ़ साहब लगता है, उत्थे कोई इस प्रकार की खेड खूड वाला काम नहीं हुंदा। जरग का मेला है माता शीतला वाला, उस भी ऐसा कुछ नहीं हुंदा। विसाखी के मेले अंदर जिहड़ा समागम किया जाता है, कीर्तन वगैरह वध हुंदा है और गतके वगैरह का थोड़ा प्रदर्शन हो जाता है, परंतु खेडां है जो वो नहीं हुंदियां। तो इस तरीके नाल अगर आपां सोचते हाँ कि शहीदी जोड़ मेला जे आपां इन्हां तो परिचित हाँ, चंगी तरह वेखिया होया है, तो आपां नूं फिर इन्हां बारे या सुनिया होया चंगी तरह, तो अपना ऐटोमैटिक ही काटा है इस दे उत्ते लग जाएगा। तो ऊड़ा ऑप्शन किला रायपुर खेड मेला है जो सामने उभर के आ जाएगा। 19वें का ऊड़ा किला रायपुर खेड मेला पेंडू ओलंपिक भी इसनूं कहा जाता है। हुण है जी टिबला टिबली खेड विच टिबले तो की भाव है? टिबला की है? नर मादा टिब्बा पिंड। देखो टिबला टिबली खेड के अंदर जो टिबला है वो नर है तो टिबली है जो वो मादा है। देखो अगर आप वैसे भी वेखीए टिबला तो टिबली अधिकतर की गल कर रहे हैं, हर थाई नहीं, अधिकतर ही की कहते जो टिबला तो टिबली, तो पढ़न तो ही लग रहा है कि टिबला है जो मुंडा हो सकता है, टिबली है जी कुड़ी हो सकती है। तो टिबला की है? नर है भाई। टिबला की है? नर है, तो टिबली है वो मादा है भाई। टिब्बा नहीं है, पिंड नहीं है। जो टिब्बा और टिब्बी के विचों तुहानूं कोई कन्फ्यूजन नहीं, नर और मादा विच है तो तुसीं सीधा पुलिंग है जो वो चक लोगे, टिबला टिबली नर मादा। टिबला का नर है भाई। 20वें का ऊड़ा सही है। 21 नंबर कबड्डी का शाब्दिक अर्थ है कुब्बा, कब्बा, माड़ा, घोल। की है भाई कबड्डी का शाब्दिक अर्थ की है? कुब्बा, कुब्बा नहीं होंदा भाई, कब्बा होंदा, बड़ा ही कब्बा है, कब्बे तो बने कबड्डी। माड़ा नहीं है भाई, माड़े बंदे तो बस का रोग नहीं कबड्डी खेलना। घोल कुश्ती ये भी नहीं है भाई, कबड्डी एक अलग चीज़ है, घोल कुश्ती तो समझ नहीं है। कुब्बा ते कब्बे का जल्दबाजी चाहे ना हो कि आप कुब्बा कर दिए। कई बार नहीं होंदा है कि आपां नूं प्रश्न आंदा होंदा है परंतु आपां की करते हैं फटाफट देखते हैं, पता नहीं कित्थे जाना होंदा है। कई बच्चों नाल ये सिली मिसटेक है वो हुई है और कई बच्चे तो 2-2 3-3 कर आते हैं। ये इसनूं सुधार बहुत जरूरी है भाई। कबड्डी का शाब्दिक अर्थ की है आपां नूं आंदा है, तो जो आप ऑप्शन पढ़िए पूरे सचेत रह के क्वेश्चन पढ़ना है, पूरी सचेतता के नाल उत्तर पढ़ना है, पूरी सचेतता के नाल, फिर सचेतता नूं देखते हुए सीधा पूरा सचेत होके कुब्बा कब्बा कब्बा करना है आ रहा है। जे कई बार क्वेश्चन आते हैं जिथे औंकड़ वगैरह का फर्क होंदा है, उतले पासे कोई किला लिखिया होंदा, आप जिला पढ़ लेने हैं,
प्रश्न पढ़ते समय उत्तर वेखते समय जो है ध्यान रखो भाई, एक दो क्वेश्चन भी गलत होंगे ने तो वह बड़ा भारी नुकसान है। और अधिकतर वेख्या आ ही जाता है कि बच्चा की कहते हैं कि जेडे उन्होंने क्वेश्चन है जेडे वो जिन्हें आते होंगे ना, जे किते वो सही हो जाए तो सिलेक्शन हो जाए, परंतु हुंदा की है वो अपने जेडे क्वेश्चन है जेडे उन्होंने आते होंगे उनके विचों ही बहुत सारे गलत हो जाते हैं, जेडे नहीं आते उन्होंने तो सैड छड्डो भाई। लो जी 21वें का कब्बा होगा एड़ा। हुण नंबर 22 का सोची पक्की खेड विच घेरे दे विचकार मिट्टी की ढेरी ते एक डांग गड़ के उस ते लाल रंग की झंडी लगाई जाती है, उसनूं आखदे ने झंडा पाली माली खेनू। देखो जी झंडा उसनूं नहीं आखदे, पाली भी नहीं आखदे, उसनूं माली आखदे है। वो जिहड़ी झंडी है उसनूं माली आखदे है, खेनू उसनूं नहीं आखदे। तो 22वें का ईड़ी है माली, वो सही है। नंबर 23 डूमना मखियाल दा खेड, डूमना मखियाल किस खेड नाल मिलती जुलती खेड है? वांजू, वांजू नाल नहीं मिलती भाई, वो तो खाने बना के खेडी जाती है। कूका कांगड़े, कूका कांगड़े नाल भी नहीं मिलती। नून म्याणी, नून म्याणी बिल बच्चियां दी मां, उस नाल भी नहीं मिलती। पकड़म पकड़ाई, देख लो डूमना मखियाल है जिहड़ा उस विच की कहते हैं कि सिर के उत्ते हथ रख के और कहते जी ऐ करके डूमना मखियाल जा घोलते और एकदम फिर वो करते और थू दनी भज जाते हैं, फिर उन्होंने पकड़िया जाता है, फिर वो जिंदे पकड़े फिर वो बारी लैके आता है। पकड़म पकड़ाई अजोकी समय की खेड जी पकड़म पकड़ाई है उस नाल ये मिलती जुलती खेड है। पकड़म पकड़ाई जो है डूमना मखियाल नाल मिलती जुलती खेड है पकड़म पकड़ाई। होर खेडां बारे अगर तुसीं विस्तार नाल जानना चाहते हो तो साडा जिहड़ा लोक खेडां तो संबंधित विस्तार नाल वीडियो बनाए गए हैं भाई, विस्तार नाल कम से कम 3-4 वीडियो पे है और हर एक खेड नूं शामिल किया गया है, तुसीं उत्थे जाके वेख सकते हो भाई। नंबर 24 अहोई माता की पूजा हुंदी है अस्सू के महीने च, कत्तक के महीने च, माघ के महीने च, फग्गण के महीने च। अहोई माता की, देखो अहोई माता की पूजा है वो कत्तक के महीने च होंदी है भाई। 24वें का एड़ा कत्तक के महीने के अंदर हुंदी है। नंबर 25 शीतला माता की पूजा किस रोग तो बचा लई की जाती है? चेचक, अखां दा रोग, अधरंग, पोलियो। देखो शीतला माता की पूजा है वो चेचक दे रोग तो बचा लई की जाती है। 25वें का ऊड़ा पई और शीतला माता समझ तो आप सारा कुछ पढ़िया है, जरग का मेला उत्थे लोग जाते ही इसी कारण है। इस तरीके कोई रोग होंदा है उन्होंने तो उत्थे जाके वो सही हो जाते हैं भाई। चेचक खास तौर नाल जुड़िया हुआ है। 25वें का ऊड़ा चेचक सही है। नंबर 26 भंगड़े नूं सरगोधे जिले में किस नां तो जानिया जाता है? सरगोधी, हेमड़ी, झूमर, धमाल। देखो वेख्या जाए तो दो ऑप्शन तो तुहाडे सीधे ही कट्टे जाएंगे, झूमर ते धमाल एक अलग लोक नाच है भाई, तो यह तो संबंध नहीं है। सरगोधी ते हेमड़ी, सरगोधी ते हेमड़ी दे विचों हेमड़ी है वो ऑप्शन सही है भाई। ये तुहानूं पता ही होना चाहिए हेमड़ी, जे पता है तो ही सही होगा, नहीं तो सही होना औखा हो जाएगा। परंतु हाँ अधिकतर अपने एवं होंदा है कि आप दो ऑप्शन कट के किते ना किते उस ऑप्शन के नेड़े पहुंच जाने और फिर नेड़े फिर आप आउट होने हैं। इन्हां गल्लां नूं थोड़ा सचेत तौर पर ध्यान रखना है। इस विच की होंदा है कि तैयारी अगर तुहाडी तकड़ी होगी तो तुसीं आउट नहीं होगे, और जो तैयारी ढिली होगी, लिस्सी तैयारी होगी तो फिर भाई वो गलत तरफ ही ले जाएगी, क्योंकि विश्लेषण भी फिर सही तरीके नाल नहीं हो सकेगा। नंबर 27 झूमर का जन्म थां है सांदलबार, मालवा, माझा, राजस्थान। तो इस विच झूमर का जिहड़ा जन्म थां है वो सांदलबार है भाई, पाकिस्तान सांदलबार लहंदे पंजाब के अंदर। देखो गिद्धा जिहड़ा लोक नाच है वो मालवे का गिद्धा प्रसिद्ध है। बाकी लगभग सारे लोक नाच है जिहड़े उन्हां दी जन्म थां है वो लहंदा पंजाब, पाकिस्तान पंजाब है। एक गल तो तुसीं सचेत तौर पर ध्यान रखनी है भाई, जदों ये गल आपां नूं पता है तो इत्थों वेख्या जाए तो बाकी के जिहड़े ऑप्शन ने वो भारत के ने, तो एक ही ऑप्शन सांदलबार है वो लहंदे पंजाब का है, तो सांदलबार इत्थे सही होगा। मालवे तो संबंधित नहीं है, माझे तो संबंधित नहीं है। राजस्थान दे विच झूमर नहीं होंदा, घूमर होंदा है। और जे किते उत्थे आपां झूमर नूं घूमर पढ़ लिया, जे किते झूमर नूं घूमर पढ़ लिया और थलों ऑप्शन पढ़े सीधा चक्या राजस्थान, चल भाई अगे चले गए, फिर घरे आ की पता लगूगा वो आ की हो गया, ये तो झूमर लिखिया सी मैं घूमर पढ़ लिया। क्योंकि कई गल्लां दिमाग के अंदर होंदा है, दिमाग उस समय बहुत बेहतरीन वर्क करता होंदा है पेपर के समय।
परंतु लोड़ आ है कि आपां नूं सचेत रहण दी। सचेत रहो, सचेत रह के की कहते हैं कि तुसी इन्हां गल्लां बारे जानो, फिर की कहते हैं आपां नूं दिक्कत नहीं आवेगी। 27वें दा ऊड़ा संदलबार सही है भाई। 28 नंबर लंघ आ जा पतन झना हो यार, लंघ आ जा पतन झना हो यार किस लोक नाच का प्रसिद्ध लोक गीत है? भंगड़ा गिद्धा झूमर धमाल। नंबर 28 भाई देखो जी, लंघे आ जा पतन चना दा हो यार, ये जिहड़ा है तुसीं सुनिया होवेगा, मैं तो सही ढंग नाल गा भी नहीं सकिया, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। जिहड़ा ये है, ये जिहड़ा लोक नाच है, वो ये जिहड़ा लोक गीत है वो झूमर नाल संबंधित है। तुसीं वेखियो झूमर जिहड़ा है उस ते सर्च करके देखियो झूमर, और उस दे विच तुहानूं ये गाना मिलेगा। भला ये गाना सर्च करके वेखियो झूमर दे नाल जुड़िया होया मिलेगा भाई, ये जरूर होवेगा। ते आ जिहड़ा है झूमर तो संबंधित है, भंगड़ा गिद्धा धमाल तो संबंधित नहीं है। 29 नंबर कलंदरां दा धार्मिक नाच है, भंगड़ा लुड्डी हेमड़ी धमाल। देखो जी जिहड़े कलंदर ने, मस्त मोले लोग ने, भगत बंदे ने, वो भंगड़ा नहीं पाते। लुड्डी है जिहड़ा ये जदों फौजी वगैरह जित के आया करते सी, फिर खेडिया खुडिया करते सीगे, और लुड्डी नाचा, लुड्डी नाच है वो करया करते सी भाई। फौजां जित तो बाद करती सी, फिर धीरे धीरे इसने नाच का रूप ले लिया। हेमड़ी भंगड़े नूं ही कहते हैं, जिन्हों ये पता है कि हेमड़ी भंगड़े नूं ही कहते हैं, तो उनका हेमड़ी भंगड़ा कट जूगा, लुड्डी भी कट जाएगा, पिछे धमाल रह गया। तो कलंदर लोग है, बाबे है जिहड़े, वो धमालां पाते हैं भाई। धमाल जिहड़ा नाच है वो धार्मिक नाच है। 29वें दा सस्सा। नंबर 30 भंगड़े का जन्म था मन्निया जाता है लहंदा पंजाब, माझा, मालवा, भारती पंजाब। देखो जी भारती जिहड़ा लहंदा पंजाब है, भंगड़े का जन्म था की है, लहंदा पंजाब है। माझा, मालवा ते भारती पंजाब के अंदर ही आता है, तो ये ऑप्शन नहीं ने भाई। लहंदा पंजाब है वो सही ऑप्शन है। मालवे का तो गिद्धा बड़ा प्रसिद्ध है भाई। गिद्धे का जन्म था मन्निया जाता है लहंदा पंजाब, सांदलवार, दुआबा, भारती पंजाब। देखो जिहड़ा गिद्धा है मालवे का बड़ा प्रसिद्ध है, और गिद्धा है अगर इत्थे देखा जाए तो भारती पंजाब तो संबंधित है भाई। भारती पंजाब मालवे तो संबंधित है। लहंदा पंजाब सांदलवार ये नहीं होगा, ना ही दुआबा होगा, तो भारती पंजाब है वो ऑप्शन जचमा है बनता। 31वें का सस्सा सही है भाई। नंबर 32 बसंत पंचमी का मेला किस इलाके में लगता है? जलंधर, अमृतसर, पटियाला ते लुधियाना। देखो जी बसंत पंचमी है जी वो पटियाले की बड़ी मशहूर है। बसंत पंचमी का मेला है वो पटियाले अंदर लगता है, जलंधर, अमृतसर, लुधियाने अंदर नहीं लगता। पटियाला इस तो इनका सही ऑप्शन है भाई। नंबर 33 माघी का मेला किस इलाके में लगता है? राजस्थान के बिल्कुल नेड़े है भाई। जलंधर, अमृतसर, मुक्तसर, पटियाला राजस्थान के नेड़े है, और कई लोग जाते भी है भाई गंगानगर तो माघी नाल हस्ते। माघी जिहड़ा है उत्थे 40 मुक्तियां नूं मुक्त किया सी, फिर इस दे कारण उत्थे है जो लोग नहाण जाते हैं भाई। मुक्तसर 33वें दा ईड़ी माघी मुक्तसर तो संबंधित है। नंबर 34 छपार का मेला कदों लगता है भाई? सावन की चाननी विच, अस्सू की हनेर पक्ष विच, भादों की चाननी चौदस नूं, उपरोक्त चौक कोई नहीं। देखो जी छपार का मेला है ना भादों की चाननी चौदस नूं लगता है, भादों की चाननी चौदस नूं लगता है। और तुसीं वेख्या भी होगा राजस्थानी लोग है वो चंगी तरह इस गल नूं जानते हैं भाई, जिहड़े गंगानगर अंदर रहिंदे है, और राजस्थान के अंदर जिहड़ा बच्चा रहिंदा है उसनूं पता है भाई छपार का मेला जो है छप्पा मतलब गुग्गे पीर तो संबंधित है। और गुग्गे पीर दे जिहड़ा है इस समय भादों के महीने के अंदर उन्होंने मेले लगते हैं, और भादों के महीने अंदर हर पिंड के अंदर जिथे भी गुग्गा मेड़ी बनी हुई है उत्थे लोग है खेडते हैं, गुग्गा मेड़ी के भजन वगैरह वो गाते हैं भाई। तो इत्थे इस तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं जे उस चीज़ को आप ढंग नाल जिस पिंड च आप रहने उस पिंड के आसे पासे भी आपको पता होंगे भाई उत्थे अजकल रोज़ की कहते हैं समागम हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो थोड़ा सचेत रहने की लोड़ है। आपको पता होना चाहिए आसे पासे अपने की हो रहे हैं, कि अपने आले दुआले च की वरत रहे हैं। जे इन्हां चीज़ों तो आप चंगी तरह जाणू हो जाने तो इस तरीके के जिहड़े क्वेश्चन ने वो अपने गलत नहीं होणगे भाई। लो जी हुण आपां चल चुके हैं गांह नूं। नंबर 35 जगरावां दी रोशनी का मेला कदों लगता है?
14, 15, 16 फग्गण, 13, 14, 15 अस्सू, 14, 15, 16 माघ, 13, 14, 15 विसाखी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਏ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦੀਏ ਬਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇसी ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 14, 15, 16 ਫੱਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ। ठीक है जी। और जिंदे ऑप्शन होर औखे होंदे तां फग्गण दे महीने 'ਚ ही कर दिंदा, 13, 14, 15 यानी एवें करके घुमांदा रहिंदा ताकि आपां नूं अगे तरीक छाटनी पैंदी। नंबर 36, हैदर शेख दा मेला कित्थे लगदा है? मुकतसर साहब, अमृतसर, जगरावां, मलेरकोटड़ा। हैदर शेख दा मेला भाई, हैदर शेख दा मेला है वह मलेरकोटड़े च लगदा है भाई। मुकतसर साहब माघी दा मेला लगदा है भाई, ते जगरावां दी रोशनी प्रसिद्ध है। मलेरकोटड़े च हैदर शेख दा मेला लगदा है। 37 नंबर, मुगल काल विच कुड़ियां मुटियारां दे मनोरंजन दे साधन सी। पींगा झूटना, गुड्डियां दे विआह, त्रिंजण ते गिद्धा, उपरोक्त सारे। देखो मुगल काल दे समय, मध्यकाल दे अंदर कुड़ियां मुटियारां दा मनोरंजन सी जिहड़ा, वो पींगा भी झूटदियां सी, गुड्डियां खेडदे सी, विआह वगैरह, त्रिंजण गिद्धा, ये सारे ही सन। उपरोक्त सारे। 37 दा सस्सा। नंबर 38, इन्हां विचों किहड़ी खेड बाल खेड नहीं है? खिद्दो खुंडी, गुली डंडा, वंज वड़िक्का, शतरंज। देखो खिद्दो खुंडी, गुली डंडा, वंज वड़िक्का है जिहड़ा, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਲ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਪਰਪੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬਈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਪਕੜਮ ਪਕੜਾਈ, ਵੰਜ ਵੜਿੱਕਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਅਗਲੇ। ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬਸ ਚੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 38ਵੇਂ ਦਾ ਸੱਸਾ। ਨੰਬਰ 39, ਪੀਲ ਪਲਾਂਗੜਾ ਖੇਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੰਡ ਪਰਾਗਾ, ਡੰਡ ਪੜਾਂਗੜਾ, ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਥਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੜਿਆ ਪੀਲ ਪਲਾਂਗੜਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਡੰਡ ਪਰਾਗਾ, ਡੰਡ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਆਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਕ ਪੂਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਪੜਦੇ, ਡੰਗ ਪਰਾਗਾ ਡੰਗ ਪੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਲਾ ਦਿਓ ਭਈ, ਔਰ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਡੰਡ ਪਰਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੰਗ ਪਤੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਥਾਲ ਭਾਈ ਥਾਲ। 39ਵੇਂ ਦਾ ਸੱਸਾ ਥਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ 2-2 4-4 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਇਹ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ 1-2 ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੈਂਕ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ RPSC ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 41, 40 ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਸੁਖਮਤਾ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ, ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਮਖੋਟੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਤਾ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਈ, ਸੁਖਮਤਾ ਵੀ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਵੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਮਖੋਟੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਵੈਸੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੰਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੀ ਹੈ,
ਟੁਕਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਪੁੱਛੇ ਸੂਖਮਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 41 ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 41ਵੇਂ ਦਾ ਊੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਗਿੱਧਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 42, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਟੋ, ਪੁਗਦੂ ਖੜਤਾਲ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਟੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੁਗਤੂ ਖੜਤਾਲ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਐ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਗਦੂ ਖੜਤਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 43, ਧਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਭਾਈ। ਧਮਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 43ਵੇਂ ਦਾ ਈੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 44, ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬਾਰੇ ਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਜੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੜਾਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ। 44ਵੇਂ ਦਾ ਈੜੀ ਲਾਹੌਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬਸਿੰਦਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਆ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਨੰਬਰ 45, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ 'ਚੋਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਗੁੱਲੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੋਚਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਚੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਰਾਬ, ਟੋਈ, ਮਾਲੀ, ਖੇਨੂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੱਚੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। 45ਵੇਂ ਦਾ ਊੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਬ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਆ ਟੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾਲੀ ਉਹ ਝੰਡੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਨੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਊੜਾ। ਨੰਬਰ 46, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਧਾਰਮਿਕ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਟਲ, ਸਧਾਰਨ, ਆਦਰਸ਼ਕ, ਲੋਕਧਾਰਾਈ। ਦੇਖੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜਟਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ, ਆਦਰਸ਼ਕ, ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਟਲ ਹੈ। 48 ਨੰਬਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਵਰਤਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਤਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਲਪ, ਸੀਮਿਤ ਸੰਕਲਪ। ਦੇਖੋ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਚਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਲਪ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। 48ਵੇਂ ਦਾ ਈੜੀ ਹੈ ਜੋ ਐ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਈੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। 49 ਨੰਬਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ 50 ਨੰਬਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੋਂਦ ਸਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਾ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜ। ਦੇਖੋ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਲਾ ਤੋਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਐੜਾ ਹੈ ਕਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦ।